हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके सामने। यस, आपकी फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश, जो कि हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेज और विदाउट बुक्स। तो आज का क्या टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम कौन सी नई बातें इंग्लिश में सीखने जा रहे हैं जो अभी तक हमने नहीं की। तो क्या है आज का मुद्दा, जरा सोचिए कि मैडम आज क्या ऐसा नया और इंटरेस्टिंग करवाने वाली है। यस, मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ाने के लिए एक्साइटेड हूँ। मेरे ब्रदर की नई नई जॉब लग गई है, उसका ज्वाइनिंग लेटर घर पर आ गया है। तो फर्स्ट डे है उसका जॉब पे जाने का, पुलिस में लग गई है। तो फर्स्ट डे है उसका दिल्ली पुलिस में जॉब पर जाने का, यूनिफॉर्म डालने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और पहला दिन अपने डिपार्टमेंट में बिताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जैसे आप एक्साइटेड हो आज का लेसन सीखने के लिए कि आज का क्या लेसन है। तो एक्साइटेड तो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एक्साइटेड हूँ, ये हूँ। अगर इससे कुछ हटके बोला जाए, जैसे बोलते हैं ना बच्चे को कि ये देखो कितना उत्सुक है खाना खाने के लिए, मतलब अंदर से अच्छे वाली फीलिंग आ रही है, ग्रेट फीलिंग आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ। तो मैंने कहा कि मेरे ब्रदर का आज फर्स्ट डे है, वो ज्वाइन करने के लिए बड़ा ही एक्साइटेड है, उत्सुक है, वो बड़ा ही उत्सुक है। मैंने कहा उत्सुक है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पर तो लेटर जॉब पे जाने के लिए उत्सुक हो, जब लड़की देखने के लिए जाने के लिए कोई लड़का जाता है तो वो भी बहुत थोड़ा सा एक्साइटेड होता है। तो आप भी होते हो, शादी हो गई है, पहली बार आपकी लाइफ में कुछ अच्छा सा, कुछ बहुत ही प्लेजर सा कुछ घटित हुआ है और आप उसको बताने के लिए, अपने पेरेंट्स को बताने के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल को बताने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो। तो मैंने यहाँ पर एक्साइटमेंट की बात लेके आई हूँ, आपकी उत्सुकता की बात लेके आई हूँ। तो उत्सुकता को हम क्या बोलेंगे, मतलब अच्छी वाली फीलिंग है, ग्रेट फीलिंग है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे। यस, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे किन टू। क्या बोल देंगे, किन टू। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट ही किया था कि मैं एक्साइटेड हूँ, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, ही इज एक्साइटेड, शी इज एक्साइटेड, आई वॉज एक्साइटेड। लेकिन उससे कुछ हट गई, कुछ अलग आज मैं ले आई हूँ यहाँ पर। क्या, यस, किन टू मैं यहाँ पर ले आई हूँ, जिसका मतलब क्या है कि मैं ये काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ। एक्साइटेड नहीं लगाएंगे यहाँ पर, मैंने लगा दिया है क्या, किंटू। एक्साइटेड की जगह लगा दिया हमने किंटू। तो ये कैसे बनेगा, आई एम, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले बात किसके बारे में करते हैं, अपने बारे में करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं कि मैं ये काम करने के लिए क्या हूँ, यस, एक्साइटेड हूँ। आई एम, एक्साइटमेंट को हम क्या बोलते हैं, आई एम किंटू, और काम को हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। और टू के बाद हमारी क्या रहेगी, वही सेम फर्स्ट फॉर्म, आई एम किन टू एक्शन। अरे मैं जॉब ज्वाइन करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तो क्या बोलेंगे, यस, आई एम किन टू ज्वाइन न्यू जॉब। फिर से बोलिए, आई एम किन टू ज्वाइन A new job। यस, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ध्यान रखना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे ही +2 हुई तो बोला गया लड़की को कि हम आपको +2 क्लियर करते नया आईफोन दिलवाएंगे। तो लड़की एक्साइटेड है और फोन खरीदने जा रही है और अपने भाई बहन को, सर्कल को कह रही है क्या, यस, मैं फोन खरीदने के लिए उत्सुक हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई एम keen to, yes, I am keen to buy a new phone। मैं भी यही चाहती थी कि मेरा खुद का एक अपना सा नया सा बहुत ही प्यारा आलीशान सा घर हो, और वो मुझे मिल गया। तो उस घर में सेटल होने के लिए मैं क्या हूँ, यस, उत्सुक हूँ। तो क्या लगा देंगे, I am keen to shift in my new house। फिर से बोलेंगे, I am keen to shift in my new
हाउस, मतलब आपके एक्साइटमेंट की बात हो गई है, आपके नहीं मेरे, मैंने कहा मैं हूं। और सवाल अगर हम कर ले इसी में कि क्या आप नए घर में जाने के लिए उत्सुक हो? डेफिनेटली सी बात है, बहुत ही सही बात है, सुनहरी बात है और सिंपल सी बात है कि आपकी लाइफ में कोई प्लेजर सा मोमेंट हैपन होता है, घटित होता है, तो आप एक्साइटेड तो हो गए। किसी का वीजा लग गया है, काफी ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल के बाद उसका वीजा लग गया है कनाडा में जाने का, तो बंदा एक्साइटेड हो गया? नहीं, बहुत ज्यादा होगा। क्यों? अरे मेहनत भी तो बहुत की है। ओके, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है आई एम कीन टू एक्शन। तो यहाँ पर मैंने अगर सवाल कर दिया, कि क्या आप मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो? मिलना चाहते हो ना मुझसे, कि कौन है ये, कहाँ से है, क्या आप मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो? चलो इन छोटी बातों को, इन सभी के बातों को छोड़ते हैं। क्या आप मुंबई में सेटल होना के लिए उत्सुक हो? मतलब कि सेटल होने के लिए उत्सुक हो। मुंबई तो माया नगरी है, तो वहां पर जाने के लिए, विजिट करने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। फैमिली ने प्लान बना लिया कि हम ट्रिप पे जाएंगे, और ट्रिप कहाँ की लगा ली? यस, नैना देवी की लगा ली है, या हमने हिमाचल प्रदेश घूम के आना है, कुफरी घूम के आना है, जम्मू कश्मीर घूम के आना है, गोवा घूम के आना, कुछ भी। तो बच्चे क्या हैं? यस, तो बच्चे से पूछा क्या आप एक्साइटेड हो कुफरी जाने के लिए? तो सवाल आ गया है, सवाल हम कैसे बोलेंगे? यस, सवाल हमेशा किसको किया जाता है? सवाल हमेशा हम यू को करते हैं। किसको किया जाता है? सामने वाले व्यक्ति को किया जाता है कि क्या आप, अरे क्या आप, मतलब यू, क्या आप, काम क्या है? एक्साइटमेंट का है, बात कौन सी है? फीलिंग है आपकी ये, किन टू, और टू के बाद हम क्या लगा रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म। यस, लेकिन ये है सवाल में हम क्या लगा देंगे? आगे आर लगा देंगे। सवाल लीजिए, बन गया आर यू, क्योंकि यहाँ पर हम इज एम आर लगा रहे हैं। आर यू किन टू एक्शन? फिर से बोलेंगे, आर यू किन टू एक्शन। क्या आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए एक्साइटेड हो, उत्सुक हो? तो क्या बोलेंगे? आर यू किन टू एनहेंस योर नॉलेज। नॉलेज को बढ़ाना एनहेंस बोला जाता है, एनहेंस नॉलेज। फिर से बोलेंगे, आर यू किन टू एनहेंस योर नॉलेज। अरे मैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, यस, आई एम किन टू एनहेंस माई नॉलेज। और अगर ना में जवाब देना है तो क्या लगा देंगे? यस, आई एम नॉट किन टू एक्शन, कि मैं ये काम करने के लिए उत्सुक नहीं हूं। कई बार बच्चे बोलते हैं या एक जगह पे बार बार जाके कहते हैं पिछले साल तो जम्मू कश्मीर घूम के आए हैं, अब फिर जम्मू कश्मीर जाने का प्लान बना दिया है पेरेंट्स ने, मैं तो उत्सुक नहीं हूं। तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट, यस, आई एम नॉट कीन टू विजिट एट जम्मू कश्मीर। फिर से बोलेंगे, आई एम नॉट कीन टू, यस, कीन टू लगाना है क्योंकि बात क्या है? यस, आपके एक्साइटमेंट की है। आई एम नॉट कीन टू विजिट एट जम्मू कश्मीर। अरे पापा जी, आपने पीछे वाला फोन भी वीवो खरीदा था, आप फिर वीवो खरीद लिया है, मैं उत्सुक नहीं हूँ वीवो कंपनी का फोन खरीदने के लिए। तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट कीन टू बाय वीवो कंपनी फोन। फिर से बोलेंगे, आई एम नॉट कीन टू बाय अ वीवो कंपनी फोन। यस, कई बार क्या होता है, कई लड़कियों को जीन्स पहनने का मतलब कि परमिशन ही नहीं मिलती, पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते। तो जैसे ही शादी होती है तो मॉडर्न सोसाइटी में हस्बैंड ले जाता है उसको और उसको बोलता है यार अब मेरे साथ हो गए हो, जो पेरेंट्स से किया सो किया, लेकिन अब आप मेरे साथ हो, जो मैं कहूँगा वो आप करो और आपकी सभी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा। तो उसके सामने एक जीन्स ऑफर कर दी और लड़की ने कहा यस, मैं जीन्स पहनने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई एम कीन टू, यस, एक्साइटमेंट की बात है तो कीन टू लगाना है हमने। आई एम कीन टू पुट ऑन जीन्स। फिर से बोलेंगे, आई एम कीन टू
पुट ऑन जीन्स। ओके, क्या आप, जो भी मुझे देख रहा है, जो भी नहीं पहनता, अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखूं कि क्या आप जीन्स पहनने के लिए उत्सुक हो, तो क्या बोलेंगे? आर यू, यस, आर यू कैन टू पुट ऑन जीन्स? तो कई लड़कियां बोलते हैं नहीं और कई बोलती है यस। तो दोनों हम जवाब यहाँ पर बोल देंगे कि मैं उत्सुक हूँ, आई एम कैन टू पुट ऑन जीन्स। क्या? पुट ऑन जीन्स। और कईयों ने बोला नहीं, क्योंकि पेरेंट्स साथ में बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं, तो पेरेंट्स को देखते हुए बोल दिया उन्होंने, क्या? आई एम नॉट कैन टू पुट ऑन जीन्स। चलो, ये तो बात है हमारी और आपकी, हम दोनों के बीच की बात है। अब हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं। तीसरा व्यक्ति कौन? कोई भी हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, और कोई हमारा एनिमी हो सकता है। चलो, किसी करैक्टर को हम उठा लेते हैं, कोई नाम हो सकता है। मतलब हम कुल मिला के कहना चाहते हैं, जब हम दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो हमने क्या लगा देना है? अगर हमने बात करनी है ही, शी, नेम और रिलेशन, तो हमने क्या लगा देना है? यस। हमने क्या लगा देना है इनके लिए? इज। क्या लगा देना है? इज। यहाँ पर हम उठा लेते हैं क्या? नाम को हम उठा लेते हैं। आज हम नाम किसका उठाए? हम अपने बच्चे का नाम उठा लेते हैं। बहुत ही प्यारा नाम है उसका, लव्या। यस, लव्या इज। क्योंकि यहाँ पर किसका नाम है? बच्चे का नाम है, लव्या इज। नाम चाहे बड़े का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे बूढ़े का हो, चाहे लड़की का हो, चाहे लड़के का हो, नाम आ गया है, नाम के साथ हमने क्या लगा देना है? यस, करेक्ट, इज लगा देना है। लव्या इज कैन टू पुट ऑन जीन्स। कि लव्या बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही उत्सुक है जीन्स डालने के लिए। अरे वो है भी बहुत प्यारा, जीन्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत पहनता है, गर्मी में भी नहीं छोड़ता है। लव्या इज कैन टू पुट ऑन जीन्स। तो मैं उसके लिए हमेशा जीन्स ही खरीदती हूँ, निकर शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं। तो जीन्स में अगर उसका बस चले तो वो जीन्स में ही सोए। लव्या इज कैन टू पुट ऑन जीन्स। फिर से बोलेंगे, लव्या इज, यस, नाम की बात है, लव्या इज कैन टू पुट ऑन जीन्स। फिर से बोल दीजिए, लव्या इज कैन टू पुट ऑन जीन्स। तो ऐसे ही अगर हमने सवाल कर लिया कि क्या लव्या जीन्स खरीदने के लिए भी उत्सुक है? यस, अगर वो पहनता है तो खरीदने के लिए भी उत्सुक रहता है, तो क्या लगा देंगे? सवाल जो इज है वो आगे आ जाएगा और नाम पीछे चला जाएगा। इज लव्या, बाकी हमारा एज इट इज रह जाएगा। इज लव्या कीन टू एक्शन। फिर से बोल दीजिए, इज लव्या कीन टू बाय जीन्स। फिर से बोलेंगे, इज लव्या कीन टू बाय जीन्स। यस, लव्या इज कीन टू बाय जीन्स। मैंने कहा कि वो यस, अगर उसको हम हाफ स्लीव्स पहना दें वो नहीं पहनता। मैंने कहा वो हाफ स्लीव्स पहनने के लिए एक्साइटेड नहीं है, चाहे आप नई शोरूम से खरीद के लाओ, कैसी ब्रांडेड हो, नहीं पहनेगा। तो यहाँ पर हमने कह दिया क्या? लव्या इज नॉट कीन टू, यस, एक्शन लगा देना है हमने। लव्या इज नॉट कीन टू वियर हाफ स्लीव शर्ट्स और टी शर्ट्स। कुछ भी नहीं पहनता वो, कुछ भी एक्साइटेड नहीं करता उसको हाफ के लिए, चाहे नया है, चाहे पुराना है, चाहे उसका है, चाहे किसी और का है। चलो हम इसकी कर लेते हैं क्या? यस, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, क्या आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए एक्साइटेड हो? तो क्या बोलेंगे? सवाल आपसे है डायरेक्ट, तो लगा दिया हमने क्या? आर यू, यस, आर यू कीन टू लर्न न्यू लैंग्वेज। फिर से बोलेंगे, आर यू कीन टू लर्न न्यू लैंग्वेज। मैं एक्साइटेड हूं, तो क्या लगा देंगे? आई एम कीन टू लर्न न्यू लैंग्वेज। मैं नहीं हूं, तो क्या बोल दिया हमने? आई एम नॉट कीन टू लर्न न्यू लैंग्वेज। ओके, क्या लव्या नई लैंग्वेज सीखने के लिए एक्साइटेड है? तो क्या लगा देंगे? इज लव्या
keen to learn न्यू लैंग्वेज। यस, लव्या एक्साइटेड है तो मैंने लगा दिया क्या, लव्या इज कैन टू लर्न न्यू लैंग्वेज। लव्या इज नॉट कैन टू लर्न न्यू लैंग्वेज, की लव्या एक्साइटेड नहीं है नई लैंग्वेज को सीखने के लिए। ओके, क्या आप अमेरिका जाने के लिए यस समझ गए हो, आर यू keen to go to America। फिर से बोलेंगे, आर यू keen to go to America। अरे मैं तो बहुत हूं, तो क्या बोल देंगे, क्यों, सबसे पावरफुल कंट्री है तो जाएंगे, आई एम keen to go to America। और कई व्यक्ति बोलते हैं क्या रखा है दूसरे देश में, तो वो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट keen to go to America। ओके, चलो हम लव्य से ही पूछ लेते हैं क्या ये सवाल कि क्या लव है अमेरिका जाने के लिए एक्साइटेड है, तो क्या लगा देंगे हम, इज लव्या कीन टू गो टू अमेरिका। अरे लव्या इज कीन टू गो टू अमेरिका। अब यहाँ पर हम रिलेशन लगा दे, लव्या का भाई, लव्या's ब्रदर इज नॉट कीन टू गो टू अमेरिका। ओके, इसी तरह आप किसी और व्यक्ति को भी ले लेते हैं, यहाँ पर कोई भी ले लीजिए, रिलेशन लगा लीजिए, किसी लड़की को लगा लीजिए, लड़के को लगा लीजिए, चलो हम शी का लगा लेते हैं। क्या वह कॉलेज जाने के लिए, अभी +2 क्लियर हुआ है, कॉलेज जाने का टाइम आ गया है तो बड़ी ही एक्साइटेड है। अब तक सोचा था कि कॉलेज की लाइफ ही कुछ और होती है, तो वो पहला दिन है कॉलेज का, तो पूछ लेते हैं उससे सवाल कि क्या वह कॉलेज जाने के लिए यस कीन टू है, इज शी, क्योंकि बात किसकी की है हमने, लड़की के लिए की है, नाम पता हमें कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि वो गर्ल है, और गर्ल के लिए हम क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है शी। इज शी कीन टू गो टू कॉलेज, यस वो है, तो क्या बोलेंगे, शी इज, क्या बोल दिया हमने, शी इज कीन टू गो टू कॉलेज। अरे वो नहीं है तो क्या लगा दिया, या शी इज नॉट कीन टू गो टू कॉलेज। तो इसी तरह हमने क्या करना है, यस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस किसकी करनी है, यस स्पोकन इंग्लिश की, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय speaking. If you will start talking in English, speaking in English, it will be good for your language, for your personality. So keep watching my videos on this channel. If you have any doubt, any question, then give in it my comment box. I will reply definitely. So thank you.